हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड की रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास में हम उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, देवीधुरा जाना जाता है। तो देखिए, देवीधुरा जाना जाता है वाराही देवी मंदिर के लिए और देवीधुरा स्थित है आपके चंपावत जनपद में। तो चंपावत जनपद के देवीधुरा में वाराही देवी का मंदिर है और देवीधुरा में रक्षाबंधन के अवसर पर आषाढ़ी कौतिक मेले का आयोजन किया जाता है और ये मेला कितने दिनों तक चलता है? 15 दिनों तक चलता है। इस मेले को बगवाल मेला भी कहा जाता है। आषाढ़ी कौतिक मेला जो है, इसे बगवाल मेला भी कहा जाता है। और देवीधुरा में दो प्रसिद्ध शिलाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देवीधुरा में दो प्रसिद्ध शिलाएं हैं। कौन कौन सी ये शिलाएं हैं? एक तो है आपका रणशिला, दूसरा है वराही शिला। तो दो शिलाएं हैं यहाँ पे, रणशिला और वराही शिला। तो इनको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता जाने जाते हैं। तो देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं और गोलू देवता के कुमाऊं में कितने मंदिर हैं? 4 मंदिर हैं। ये ध्यान रखेंगे, गोलू देवता के कुमाऊं में 4 मंदिर स्थित हैं। और ये 4 मंदिर कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? देखिए, एक मंदिर है आपका चंपावत में, दूसरा मंदिर है घोड़ा खाल में, घोड़ा खाल में दूसरा मंदिर है, तीसरा है ताड़ी खेत में और चौथा मंदिर है आपके अल्मोड़ा में। तो गोलू देवता के कुमाऊं में 4 मंदिर है। कहाँ कहाँ पर है, पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो देखिए, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में इंद्रमणि बड़ौनी को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, इंद्रमणि बड़ौनी जाने जाते हैं उत्तराखंड के गांधी नाम से। और इंद्रमणि बड़ौनी का जन्म कब हुआ था? 24 दिसंबर 1924 को। ध्यान दीजिएगा, 24 दिसंबर 1924 को टिहरी गढ़वाल के जखोली विकासखंड में इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म दिवस को उत्तराखंड में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? लोक संस्कृति दिवस। लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो इनके जन्म दिवस को उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और खतलिंग जो ग्लेशियर है, इसकी खोज का श्रेय भी इंद्रमणि बड़ौनी को ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो देखिए, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपके कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल में। और इसको कब स्थापित किया गया था? 1987। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्थापित किया गया था 1987 में। और यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसका एरिया बताना है। तो 301, याद रखेंगे, 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सोना नदी वन्यजीव विहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस शहर को विश्व योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, विश्व योग की राजधानी नाम से जाना जाता है कौन सा शहर? ऋषिकेश शहर। ऋषिकेश को संत नगरी व विश्व योग की राजधानी कहा जाता है। और केदार खंड में ऋषिकेश को कहा गया है क्या? कुब्जा मृग।
कुब्जा मृग कहा गया है इसे। केदारखंड में और ऋषिकेश गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अस्कोट वन्य जीव विहार जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? देखिए 1986 में अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना हुई और इसका क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर। अस्कोट वन्य जीव विहार कस्तूरी मृग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में मिस्ट्री ताल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में मिस्ट्री लेक या मिस्ट्री ताल के नाम से जाना जाता है रूपकुंड। और रूपकुंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर आयु के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रूपकुंड बहुत अच्छे से आप सभी लोग पढ़ के जाइएगा। रूपकुंड जो है ये किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है और जिसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये भी पूछा जा सकता है। तो रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय जाता है स्वामी प्रणवानंद को। स्वामी प्रणवानंद को रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महासू किस जनजाति के प्रसिद्ध देवता हैं? तो देखिए महासू जो है ये किस जनजाति के? जौनसारी जनजाति के प्रसिद्ध देवता हैं। और महासू देवता का कौन सा त्यौहार है ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए जागड़ा नामक जो त्यौहार है, ये जागड़ा नामक त्यौहार महासू देवता का त्यौहार है जो कि किस महीने में? भादो महीने में मनाया जाता है। और देखिए जौनसारी लोगों का पवित्र तीर्थ स्थान आपसे पूछा जाए तो जौनसारी जनजाति के लोगों का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पर है? हनोल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में मायावती आश्रम स्थित है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में मायावती जो आश्रम है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके चंपावत जनपद में। और मायावती आश्रम की स्थापना कब की गई? देखिए 19 मार्च 1899 में इसकी स्थापना की गई। 19 मार्च 1899 में मायावती आश्रम की स्थापना की गई चंपावत में। और मायावती आश्रम को बनाने में मुख्य भूमिका किसकी थी? एच सेवियर की। एच सेवियर की मुख्य भूमिका रही मायावती आश्रम को बनाने में। और मायावती आश्रम के प्रथम प्रमुख कौन थे? स्वामी स्वरूपानंद। अगला क्वेश्चन है, लीसा प्राप्त होता है। तो देखिए लीसा कहाँ से प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। और प्रदेश में सबसे अधिक वृक्ष चीड़ के हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। राज्य में सबसे अधिक वृक्ष चीड़ के हैं। उसके बाद किसके हैं? उसके बाद है साल, उसके बाद आता है नंबर साल का। अगला क्वेश्चन है आपका, बासुकी ताल किस जिले में स्थित है? बासुकी ताल जो है ये आपके कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और बासुकी ताल जो है ये लाल पानी वाला ताल है और ये ताल नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? ये भी पूछा जा सकता है। तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है आपका सहस्त्र ताल। इसको ध्यान रखेंगे, सहस्त्र ताल जो है ये गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। और सहस्त्र ताल जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि सहस्त्र ताल किस जनपद में स्थित है? तो टिहरी जनपद आप सभी लोग याद रखेंगे जो कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। और इसके अलावा देखिए महासर ताल, यम ताल, मंसूर ताल, ये सभी ताल भी आपके टिहरी गढ़वाल में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील जो है ये है कौन सी झील? नौकुचिया ताल झील। और इसकी गहराई की बात करें तो 40 मीटर इसकी गहराई है नौकुचिया ताल झील की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि का मेला कौन सा है? तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि का मेला है कौन सा मेला? पूर्णागिरि मेला। और पूर्णागिरि मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? चंपावत जनपद में इस मेले का आयोजन होता है। और कब होता है? चैत्र नवरात्र में। चैत्र नवरात्र में इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रानीखेत नगर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए आधुनिक रानीखेत नगर की स्थापना कब हुई? 1869 में। और किसने इसकी स्थापना की 1869 में? हेनरी रैमसे ने। हेनरी रैमसे ने
1969 में आधुनिक रानीखेत की स्थापना की। और देखिए रानीखेत को पहले झूला देव और आकलैंड हिल के नाम से जाना जाता था। आकलैंड हिल्स के नाम से इसे जाना जाता था। और 1948 से कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? रानीखेत में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की आय का मुख्य स्रोत है। उत्तराखंड राज्य की आय का मुख्य स्रोत है वन संसाधन और पर्यटन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये मसूरी में स्थित है। और इसकी स्थापना की गई कब? 1 सितंबर 1959 को। 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना की गई मसूरी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सात ताल झील कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सात ताल झील कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के निर्माण का मुख्य कारण था। तो देखिए उत्तराखंड राज्य के निर्माण का जो मुख्य कारण था, ये क्षेत्र में लोगों की गरीबी, पिछड़ापन, असुविधा तथा प्रवासन था। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथक उत्तराखंड राज्य हेतु कौशिक समिति का गठन करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए पृथक उत्तराखंड राज्य हेतु कौशिक समिति का गठन किया गया और इसको गठित करने वाले मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पृथक राज्य की संरचना तथा राजधानी हेतु रमाशंकर कौशिक समिति का गठन किया। और कौशिक समिति ने मई 1994 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इसने 8 पर्वतीय जिलों को साथ मिलाकर उत्तराखंड व उसकी राजधानी कहाँ पर बनाने की? गैरसैंण, उसकी राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड भाषा संस्थान जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। और उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना की गई 24 फरवरी 2010 में। कहाँ पर? देहरादून में इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब की गई पूछा जाए तो 14 नवंबर 1965। आप सभी लोग याद रखेंगे 14 नवंबर 1965 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना उत्तरकाशी में की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है आपका, गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो गन्ना विकास संस्थान जो है ये उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में स्थित है। अगला देखेंगे, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन कहाँ स्थित है? तो देखिए सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन ये स्थित है आपके कहाँ पर? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सेवा निधि व पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड सेवा निधि व पर्यावरण शिक्षा संस्थान है आपके अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ स्थित है? औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान है आपके उधम सिंह नगर के पंतनगर में। अगला क्वेश्चन है आपका, वन व पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन व पंचायत प्रशिक्षण संस्थान है आपके हल्द्वानी नैनीताल में। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या शोधकूप पाए जाते हैं? तो देखिए किस भाग में? तराई भाग में पाताल तोड़ या शोधकूप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है कौन सा हिमनद? गंगोत्री हिमनद। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे दयानंद भारती। और डोला पालकी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? वर्ष 1930 ईस्वी में जयानंद भारती के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में काचुला खरक क्या है? तो देखिए उत्तराखंड में काचुला खरक जो है ये कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। और काचुला खरक किस जनपद में स्थित है? ये स्थित है आपके चमोली जनपद में। तो चमोली जनपद के काचुला खरक में वर्ष 1982 ईस्वी को कस्तूरी मृग
प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई? अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण कहाँ स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण स्थित है आपके कहाँ पर? काशीपुर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए उत्तराखंड की जो कोसी नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है? रामगंगा नदी की। देखिए कोसी नदी कहाँ से निकलती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कोसी नदी कौसानी के पास, बागेश्वर जनपद में कौसानी के पास धार पानी धार नामक स्थान से निकलती है। और कोसी नदी कौसानी, बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर में 168 किलोमीटर तक राज्य में बहने के बाद सुल्तानपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के चमरोल में रामगंगा से मिल जाती है। और पुराणों में कोसी नदी को क्या कहा जाता है? देखिए पुराणों में इसे कहा गया है कौशिकी। कोसी नदी को पुराणों में कौशिकी कहा गया है। और कुमाऊं में कोसी नदी घाटी को क्या कहा जाता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए कुमाऊं में कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। और कोसी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सुमालीगाड़, उलावगाड़ और देवगाड़, ये सहायक नदियां हैं कोसी नदी की। जबकि कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में कितने प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में कितने प्रकार के? 4 प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य में टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो देखिए टिफिन टॉप कहाँ पर स्थित है? आपके नैनीताल जनपद में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लौंग और बैला नृत्य की परंपरा कहाँ है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में लौंग और बैला नृत्य कहाँ पर किया जाता है? गढ़वाल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड व भारत के प्रथम शौर्य सम्मान परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो देखिए उत्तराखंड व भारत के प्रथम शौर्य सम्मान परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता है मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति हैं भवानी दत्त जोशी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित महिला कौन है? तो देखिए प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित महिला कौन है? ये महिला है गौरा देवी। और गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्ति हैं गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गांधी कम्युनिटी अवार्ड प्राप्तकर्ता उत्तराखंड वासी कौन है? तो देखिए प्रथम गांधी कम्युनिटी अवार्ड प्राप्तकर्ता उत्तराखंड वासी हैं स्वामी राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं चंडी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो देखिए प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता व्यक्ति हैं डॉक्टर घनानंद पांडे, जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में 1969 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? पद्म विभूषण था ये, और अब आ गया आपका पद्म भूषण, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो उत्तराखंड में प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं कमलेंदुमती शाह, और इन्हें समाज सेवा के लिए वर्ष 1958 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड से प्रथम पद्मश्री प्राप्त करता व्यक्ति कौन है? तो देखिए उत्तराखंड से प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता व्यक्ति हैं छत्रपति जोशी, और छत्रपति जोशी जो है ये वायरलेस विशेषज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य से प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति। तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था उत्तराखंड राज्य से प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। और सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में
किस रचना के लिए? देखिए इन्हें चितंबरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता। तो देखिए उत्तराखंड से प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति हैं रस्किन बॉन्ड और इन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक प्राप्त किया था। तो देखिए उत्तराखंड के ये प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेल में पदक प्राप्त किया? ये है हरि सिंह थापा और इन्हें 1958 में मिडिल वेट ग्रुप में कांस्य पदक मिला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड से एशियाई खेल में पदक प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो एशियाई खेल में पदक प्राप्त करने वाले व्यक्ति हरि सिंह थापा है और वर्ष 1958 में इन्हें मिडिल वेट ग्रुप में रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड से एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये है पद्म बहादुर मल्ल। ये आपको याद रखना है, पद्म बहादुर मल्ल हैं। इन्हें 1962 में लाइट वेट ग्रुप में कौन सा पदक? स्वर्ण पदक मिला था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से कॉमनवेल्थ एवं सैफ खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति? तो उत्तराखंड में कॉमनवेल्थ एवं सैफ खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे जसपाल राणा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम सौंदर्य खिताब यानी कि मिस इंडिया अर्थ प्राप्तकर्ता महिला कौन है? तो ये है निहारिका सिंह और इन्हें यह अवार्ड मिला था 2005 में। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में पहली बार जेल जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे मोहन सिंह मेहता। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी विष्णु देवी शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड से भारत में प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए उत्तराखंड से भारत में प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे विपिन चंद्र जोशी और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? देखिए 1993 से लेकर 94 तक ये थल सेना के अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और उत्तराखंड की पहली महिला मेजर जनरल कौन है? देखिए भारत और उत्तराखंड की पहली महिला मेजर जनरल है माया टम्टा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड से भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे विपिन चंद्र जोशी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन है? देखिए एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति है हरिश्चंद्र रावत और कब चढ़े थे ये? 29 मई 1965 को एवरेस्ट पर चढ़े थे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो देखिए उत्तराखंड राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल थी मार्गरेट अल्वा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक अभ्यंकर देसाई उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक अभ्यंकर देसाई थे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उत्तराखंड राज्य आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य आयोग की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? श्रीमती संतोष चौहान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला है जो कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? ये जिला है आपका देहरादून जिला। देहरादून जो है ये उत्तराखंड राज्य का पश्चिमी जिला है और देहरादून जनपद की सीमाएं कितने राज्यों से? 2 राज्यों से मिलती है। एक राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश है पहला राज्य, दूसरा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। तो 2 राज्यों से इसकी सीमाएं मिलती हैं और राज्य के 4 जनपदों की जो सीमाएं हैं ये देहरादून जिले से स्पर्श करती हैं। कौन कौन से ये 4 जनपद हैं? देखिए हरिद्वार है आपका, उत्तरकाशी है, टिहरी है और पौड़ी है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का वह कौन सा जिला है जिससे 2 देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो ये जिला है आपका पिथौरागढ़ जिला, जिससे 2 देशों की सीमाएं नेपाल और तिब्बत की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के कितने जिले तिब्बत यानी चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो देखिए उत्तराखंड के कितने जिले? 3 जिले ऐसे हैं जो कि चीन की सीमा को स्पर्श करती हैं।
पिथौरागढ़, चमोली व उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का कौन सा शहर गढ़वाल का द्वार कहलाता है? तो देखिए ये शहर है कोटद्वार, जो कि गढ़वाल का द्वार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड का कौन सा शहर कुमाऊं का द्वार कहलाता है? तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहलाता है काठगोदाम। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के पूर्व में कौन से देश या राज्य की सीमा लगती है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य के पूर्व में किस देश की? नेपाल देश की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड राज्य के पश्चिम में कौन से देश या राज्य की सीमा मिलती है? तो देखिए पश्चिम में मिलती है उत्तराखंड राज्य से हिमाचल प्रदेश की सीमा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के उत्तर में कौन से देश या राज्य की सीमा लगती है? तो उत्तर में चीन देश की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड राज्य के दक्षिण में कौन से देश यानी राज्य की सीमा मिलती है? तो दक्षिण में उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है उत्तराखंड राज्य से। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड के कितने भाग पर वन आच्छादित क्षेत्र है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य के 34,651 किलोमीटर, परसेंटेज में कहें तो 64.79% भाग पर वन आच्छादित क्षेत्र है। अगला देखेंगे उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग कुमाऊं में आता है? उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का 39.33% भूभाग कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला देखेंगे कुमाऊं उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग गढ़वाल में आता है? तो उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का 60.67% भाग गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला देखेंगे उत्तराखंड राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों की सीमाओं से जुड़ी हैं? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 राज्य, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के कितने जिले नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो देखिए उत्तराखंड राज्य के 3 जिले नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करते हैं, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत को किस राजा ने बसाया था? तो देखिए टिहरी रियासत को बसाया था सुदर्शन शाह ने। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी से हटाकर नरेंद्र नगर कब लाई गई? तो टिहरी रियासत की जो राजधानी है ये टिहरी से हटाकर नरेंद्र नगर लाई गई 1924 ईस्वी में। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए काफ़ी सारी मेहनत यहाँ पे की जाती है ताकि आप सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए इतना कुछ किया जा रहा है यहाँ पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, और शेयर कीजिएगा आप सभी लोग इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन देखेंगे गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था 1790 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब अधिकार किया? तो गोरखाओं का गढ़वाल पर अधिकार हुआ था कब? 1803 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? देखिए उत्तराखंड के किस राजवंश को कार्तिकेयपुर राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना किसने की? तो बसंत देव ने कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना की थी। और बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? देखिए बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर खरपर देव वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। अगला देखेंगे खरपर देव वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया था? खरपर देव के बाद शासन किया था निम्बर वंश ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस राजा ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया? तो ये जो राजा था ये था इष्टगण, जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। अगला देखेंगे कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? देखिए कार्तिकेयपुर जो राजा थे इनकी राजभाषा थी संस्कृत। अगला क्वेश्चन है चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद वंश का अंतिम शासक था महेंद्र चंद। अगला क्वेश्चन है नागकटी रानी के नाम से उत्तराखंड में किस महिला को जाना जाता है? तो देखिए नाग कटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है उत्तराखंड राज्य में? रानी कर्णावती को। ये ध्यान रखेंगे रानी कर्णावती नाग कटनी रानी या नाग कटी रानी के नाम से जानी जाती है।
अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है? वृक्ष मानव नाम से जाना जाता है किसे? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं मौला राम। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को लोक रत्न के नाम से जाना जाता है? तो लोक रत्न नाम से जाने जाते हैं गौरीदत्त पांडे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को गढ़केसरी के नाम से जाना जाता है? गढ़केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को उत्तराखंड का आजाद नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड का आजाद नाम से जाना जाता है श्रीधर किमोठी को। अगला क्वेश्चन है, किसे अल्मोड़ा की बेटी व पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, अल्मोड़ा की बेटी पाकिस्तान की बहू नाम से जानी जाती है आयरन पंत। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे टिंचरी माई व ठगुली देवी के नाम से जाना जाता है? देखिए, टिंचरी माई व ठगुली देवी नाम से जानी जाती है दीपा देवी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस नगर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है? उत्तर का वाराणसी कहा जाता है बागेश्वर को। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के किस नगर को शिव की राजधानी, देवताओं का द्वार, कुंभ की नगरी व पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो देखिए, ये सभी कहा जाता है हरिद्वार नगर को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस नगर को हर्बल गार्डन, मुनि की रेती, संत नगरी व संस्कृत नगरी कहा जाता है? तो देखिए, हर्बल गार्डन, मुनि की रेती, संत नगरी व संस्कृत नगरी कहा जाता है ऋषिकेश को। अगला है आपका, उत्तराखंड की कौन सी झील 7 पर्वतों से घिरी हुई है? तो ये झील है लोकपाल या हेमकुंड भी इसे कहा जाता है, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। तो ये 7 पर्वतों से घिरी हुई है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, उत्तराखंड का जौलजीबी मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? देखिए, उत्तराखंड का जौलजीबी मेला जो है ये आयोजित किया जाता है कहाँ पर? पिथौरागढ़ जनपद में। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।